नमस्ते दोस्तों, हम फिर से आ गए एक नया मुद्दा, एक नया सवाल लेकर। दोस्तों, सवाल से पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा देना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर। पीछे आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जो मैंने भ्रूण हत्या पर बनाई थी, और उस वीडियो के कुछ कारण थे दोस्तों, भ्रूण हत्या के कुछ कारण थे। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि उसमें से एक कारण है दोस्तों दहेज, ये भ्रूण हत्या के लिए। क्योंकि आप भ्रूण हत्या, ये दहेज के कारण भी भ्रूण हत्या होती है दोस्तों। क्या होता है, जब भी कोई एक लड़की जब इस दुनिया में आती है तो माँ बाप अक्सर सोचते हैं क्या आप एक 5-10 लाख का खर्चा होना ही है, और फिर बेटी पराया धन है, बेटी को ऐसा माना जाता है हमारे संस्कृति में या भारत में। जब बेटी पैदा होती है तो एक प्रकार का बोझ समझा जाता है। ये बेटी को हटाने के लिए, इस बेटी से मुक्त पाने के लिए उसका हल निकाला जाता है दोस्तों, उसकी भ्रूण हत्या कराई जाती है। कुछ बेटियां तो डस्टबिन में पाई जाती है, कुछ बेटियां तो सड़ जाती है दोस्तों, और कुछ बच्चियों का अंजाम इतना बेहद है दर्दनाक है दोस्तों, कुछ बच्चियों को कुत्ते खा लेते हैं। हाँ दोस्तों, आपको सुनकर बड़ी हैरत होंगी, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, ये हकीकत है भ्रूण हत्या का, ये बेहद कड़वा सच है दोस्तों। मेरे हिसाब से दो जहेज है, दहेज जो शब्द है इसे दहेज नहीं होना चाहिए, ये होनी चाहिए भीख। हाँ दोस्तों, इस शब्द का नाम होनी चाहिए भीख। हम ये क्यों भूल जाते हैं दोस्तों, क्या हम एक ऐसी प्रथा को हम चला रहे हैं हमारी संस्कृति में, हमारे भारत में दोस्तों हम अपने जेब का पेन अगर किसने हमसे मांगा तो हम 10 बार 2 बार हिचकिचाते उसे देने में, और कोई माँ बाप एक बेटी हमें दे देते, उन्हें कितनी तकलीफ होती होंगी दोस्तों। जब हम एक अपने जेब में का पेन जो होता है वो किसी ने अगर मांगा तो हम हिचकिचाते हैं उसे देने में, और एक बेटी को हमारे साथ उन्हें देना पड़ता है, और इसके बाद भी फिर हम उसकी कीमत लगाते हैं दोस्तों। हम एक जेब का पेन नहीं दे सकते, तो सोचो एक माँ बाप अपनी नन्ही सी प्यारी सी औलाद तुम्हें दे देते हैं दोस्तों, तब जाके उस औलाद पर इस दहेज के कारण बेहद सारी उत्पीड़न होती है, उन्हें तकलीफें सहनी करनी पड़ती है। तब उनका दिल क्या करता होगा दोस्तों, आपको पता नहीं दोस्तों। एक माँ बाप जो रहते हैं, एक बाप का सारी उम्र जो कमाता है वो अपनी बच्ची के लिए कमाता है दोस्तों। वो बच्ची के लिए उसे लगता है कि मेरी बच्ची बेहद खुश रहे, और तिल करके एक एक पैसा वो कमा कर जोड़ता है दोस्तों, पूरा परिवार चलाकर, और फिर वो बेटी के दहेज में देता है दोस्तों। तो क्या हम उस दहेज लेने वाले दोस्तों, क्या हम भिखारी नहीं है? उस भिखारी से भी हमारी तुलना अगर करें तो हमारी तुलना बेहद नीचे है दोस्तों। ये एक ऐसा भिखारी होता है दोस्तों, जिसे भीख देने वाला जो बाप होता है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है, और जो भीख लेने वाला जो होता है, जो भिखारी होता है, उसकी गर्दन, उसकी छाती अकड़ से फुली हुई होती है। तो दोस्तों, ये आंकड़े बेहद दर्दनाक है दोस्तों। ये आंकड़े अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत देश में हर 1 घंटे में एक मौत दहेज के कारण होती है लड़कियों की दोस्तों। ये सिर्फ प्रथा हमारे भारत देश में नहीं है, यूरोप, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों में भी इस दहेज की प्रथा को चलाया जाता है दोस्तों। आए दिन इस प्रथा के कारण कई बच्चियों की मौत हो रही है, और ये बेहद दर्दनाक है। जो भ्रूण हत्या का असल मेन कारण जो होता है दोस्तों, लड़कियों को दुनिया में आने ही नहीं देना। क्यों, क्या इस बात से पहले ही घबरा जाते हैं, क्या लड़की जब आएंगी दोस्तों दुनिया के अंदर तो उसे उसकी पालन पोषण में खर्चा होगा, और वो एक दहेज देना पड़ेगा। सबसे असली मुद्दा ये होता है दहेज का। तो दोस्तों, ये प्रथा, ये पीढ़ी, ये परंपरा और कितने दिन चलने वाली है, इससे हमें उभरना है दोस्तों। इससे यह बेहद सोचने वाली बात है कि आज दिन ब दिन लड़कियों की संख्या कम होते जा रही है, और उसमें फिर भी आज भी प्रचलित कुछ हमारे भारत के ऐसे भी राज्य हैं दोस्तों जो आज भी दहेज के मामलों में बेहद गंभीर है। हाँ, कुछ मामले हमारे यूपी के देख लो आप। सबसे ज़्यादा अगर कोई स्तर है भारत के राज्यों में तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में है। हमारे महाराष्ट्र में भी इसका काफ़ी चलन था दोस्तों, लेकिन अब दिन ब दिन तब्दीली हो रही है। दिन ब दिन क्या हो रहा है कि लड़कियों की संख्या घट रही है। अब यहाँ पर उल्टा होने लगा है। हाँ, यहाँ पर उल्टा होने लगा है दोस्तों। दिन ब दिन लड़कियों की संख्या घटने के कारण बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। इसलिए आज कुछ ऐसी प्रथा का भी जन्म हुआ है इसके चलते।
कि आज लड़कियों को पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि अब दिन ब दिन बच्चों की संख्या घट रही है। दोस्तों अगर कुछ आत्महत्या के मामले अगर देखा जाए तो इन आत्महत्याओं में दोस्तों दहेज के कारण भी बेहद आत्महत्या होती है, और बल्कि सिर्फ लड़कियों की आत्महत्या नहीं होती है दोस्तों। आपने कभी सुना होगा क्या, एक बाप की भी आत्महत्या हो जाती है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, जिंदगी भर की कमाई करने के बावजूद उस बाप को जिंदगी की पूरी कमाई लगाने के बाद फिर भी अपनी बेटी को कभी कभी सुख नहीं मिलता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है दहेज के कारण। तो वो बाप आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा दोस्तों? पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी के लिए लगा देता है और फिर भी उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के कारण। तो यही सोच और यही गम के कारण वो आत्महत्या करता है। तो दोस्तों इस दहेज की प्रथा से आत्महत्या का भी स्तर भी बढ़ रहा है, और बेटियों का न आना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस दहेज की प्रथा की वजह से। तो दोस्तों प्लीज़ इस दहेज की प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। दोस्तों न जाने हम कुछ ऐसे संस्कृति को अपना कर रखे जिससे ये संस्कृति हमारे कोई काम की नहीं दोस्तों। ये दिन ब दिन प्रचलित होते जा रही है और आने वाली पीढ़ी भी क्या कर रही है, इसे अपनाते जा रही है। इसके भी एक रेट कार्ड होते हैं। आपका बच्चा जिस तरह से पढ़ा होगा, जिस तरह से काबिल होगा, उस तरह से इसके रेट होते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो फिर पूछो ही मत, फिर तो और हालात और भी ज़्यादा गंभीर होते हैं। दोस्तों आप कितना भी दहेज ले लो, क्या वो दहेज के पैसे आपको पूरी ज़िंदगी भर पुरने वाले हैं? कभी नहीं, एक दिन ज़रूर ख़त्म होंगे। इस दुनिया में कितना ही पैसा हुआ, अगर वो लालच का हुआ तो दोस्तों उसका अंत ज़रूर होता है। और आप कभी भी अपने ससुराल में ऊंची नज़र करके नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बिक चुके हो, आपको खरीदा गया है। आपको आपके ससुराल में कभी दामाद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनके दामाद नहीं, आपको उन्होंने खरीद कर दामाद बनाया है। आपके हर साल के आपकी पैदा होने से आपकी पढ़ाई तक का हर खर्चा आपको दिया हुआ है। तो कभी भी ये याद रखना दोस्तों, अगर मान सम्मान चाहिए, अगर दुनिया में पैसे से मान सम्मान नहीं मिलता है। हाँ, कुछ ऐसा काम कर जाओ इस दुनिया के अंदर क्या दुनिया भी याद रखे और एक मिसाल बन सके इस दहेज के खिलाफ। दोस्तों बेहद सारी लड़कियां हैं हमारे भारत देश में, लेकिन कई लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है सिर्फ ये दहेज के कारण। हमें शादियों को बेहद आसान बनाना है, तब जाकर उन बच्चियों की शादी हो पाएंगी दोस्तों। तो इस प्रथा को हमें बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। तो दोस्तों मैं इस नौजवान पीढ़ी से, खासकर इस नौजवान पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि इस प्रथा से बचिए दोस्तों। चाहे जैसा भी हो, इस प्रथा का दो असर होगा, एक तो आत्महत्याएं कम होंगी, दूसरी बात यह है कि बेटियों को बढ़ावा मिलेगा। बेटियों को आने दो दोस्तों, बेटियों का आना बेहद ज़रूरी है इस दुनिया में। सिर्फ बेटी को आने ही मत दो, उन्हें पढ़ाओ भी दोस्तों, उन्हें शिक्षा भी दो दोस्तों। शिक्षा अगर उनके पास होंगी तो शिक्षा ज़िंदगी जीने का अधिकार सिखाता है। शिक्षा अगर होंगी तो उन्हें भी ज़िंदगी जीने का अधिकार पता चलेगा, वो शिकार नहीं होंगी इस जुल्म के। और सबसे पहली एक बात दोस्तों, शिक्षा अगर उनके पास होंगी तो वो कभी दहेज नहीं देंगी, वो दहेज के प्रथा से इनकार करेंगे दोस्तों। बेहद सोचने वाली बात है, हमें एक जागरूक भारत बनाना है और दिन ब दिन इस चलने वाली परंपरा को रोकना है दोस्तों। हमारे पास से हम संकल्प करो कि आने वाली पीढ़ी दहेज नहीं लेंगी। दोस्तों क्यों दहेज ले हम? एक माँ बाप अपने बच्चों या अपने औलादों को हमें दे देते और फिर भी हमें उसकी आशा, ये लालच हमारे मन में जागता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कारण से कम आने वाली पीढ़ी में भ्रूण हत्या का तो भी रुकेगी। इस भारत में, हमारे देश में कम से कम बेटियों को बढ़ोतरी मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरी छोटी मोटी बातें अगर आपको अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।